केपी सर, वो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक तो तमाम आपने राहुल गांधी को शायद सुना हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, आपने शायद पढ़ी होगी, आप निगाह नजर रखते हैं। और दूसरा, दिल्ली के चुनाव को लेकर भी वहां भी बहुत सारी आशंकाएं, बहुत सारी शिकायतें थी, और बार बार ये कह जा रहा है कि चुनाव तो जा रहा है वो अशोक रोड की ओर ही जा रहा है, उसके अलावा नहीं जा रहा है। अब तक नहीं आया। देखिए, कुछ घंटे शेष है वोट जो मतगणना में, और उसके ठीक पहले तक अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है कि अल्टीमेटली वहां कितने परसेंट वोट डले, वो नहीं बता पा रहा है इलेक्शन। और वो कहता है, जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या उठाते हैं सवाल, दागते हैं सवाल, तो कहता है हमारी जो लाइबिलिटी है पहले वोटर के प्रति है, फिर बाद में पार्टियों के प्रति है। सब पर आपकी प्रतिक्रिया? सर वो सही कह रहे हैं संजीव जी, उनमें क्या दिक्कत है हमें, वो बिल्कुल सच कह रहे हैं वो। अब ये सवाल उठाते रहते हैं, पराचा जी का काम रोज है नया सवाल खड़ा कर देते हैं। अभी जो है शशि जी ने कहा है कि आपने तेज आंधी चला के हमारी मूर्ति गिरा दी थी और अब दिल्ली की मूर्ति गिरेगी। यार दिल्ली में तो बहुत सारी मूर्ति है, कौन सी गिरेगी ये तो बताओ। वहां तो शिवाजी महाराज की मूर्ति थी भैया, यहाँ तो पार्लियामेंट में बहुत सारी मूर्तियां अम्बेडकर जी की भी है और उनकी बहुत सारे लोगों की है। भैया हमें डरा दिया आपने, तो बताइए, थोड़ा इंगित करो कौन सी मूर्ति गिरेगी। दूसरी बात यह है कि इकबाल जी कह रहे हैं कि वो समझ में नहीं आ रहा है उनको कि भाई वोट कैसे बढ़ गए। अरे भाई आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, परिवेश वर्मा जी हैं और उनकी इतना बड़ा बंगला है जनपद पे उनका, और उनके यहाँ 37-38 वोट बने हैं। अब आप देखिए उनके नौकर चाकर हैं। ये सवाल नहीं पूछा आपने कि वो सांसद है नहीं, उनको कोठी अभी तक कब जाए बैठे हैं वो है, और बाकी नेताओं की कोठी आधे घंटे में खाली करा ले रहे हैं। ये अजीत सिंह जैसे नेता की कोठी जो है एक दिन में खाली करा दी थी। बोलो चलिए खाली करिए इसको। अब परवेश वर्मा जी हैं भाई, वो जाट आदमी है, जाट नेता है, जाटों के वोट लेने हैं। आप समझिए बातों को, जानबूझ के अनजान मत बनिए। बात यह है कि आप करेंगे क्या। आप सवाल पूछते रहिए, आपका काम है पूछना, हम नहीं जवाब दे रहे, क्या करेंगे आप। मैं परसों ही 5 तारीख को ही चैनल पे कह दिया था, जब वोटिंग चल रही थी, एक चैनल पर नहीं अनेकों चैनल पे कह दिया है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आपके सामने उदाहरण है हरियाणा का, महाराष्ट्र का, आप उखाड़ लीजिए। प्राचा जी ने ताकत लगा ली हरियाणा में कि भाई आप वो आंकड़े दे दीजिए, वो हमें वीडियो फुटेज दे दीजिए। ठीक है जी, कोर्ट ने कहा भाई इनको वीडियो दीजिए, प्राचा जी को, इनका हक है, देखना है इनको। तो उन्होंने कहा ये तो चुनाव आयोग जो है इंटरनल चीज है, इसको तो हम दे ही नहीं सकते, देश को खतरा हो जाएगा अगर हमने इनको वीडियो दे दी। अब ले लो वीडियो। अब मैं ये कह रहा हूं, आप पूछते रहिए, आप एक सवाल करिए, वो 2 जवाब देंगे आपको। उन्होंने, आप मुझे बताइए, लाखों किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, इन्होंने आंकड़े देने बंद कर दीजिए, अगर कोई किसान नहीं मर रहा है। तो देखिए कितना बढ़िया मोदी जी ने कर दिया, किसानों की समस्या हल। तो आप कुछ भी करते रहिए, उनका अपना एजेंडा है। दिल्ली में सारी चीजें सेट हो चुकी हैं, दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। अब मेरे से सवाल ये पूछिए कि आप कैसे इतने इत्मीनान से कह रहे हैं, आपको कैसे लग रहा है। हमें इसलिए लग रहा है कि केजरीवाल भी भारतीय जनता पार्टी के टूल हैं। आपका हरियाणा का इलेक्शन याद करिए, अगर इनको इतनी ही चिंता थी इंडिया गठबंधन की, तो ये क्यों गए थे चुनाव लड़ने। जब बात ये दोनों तरफ से हुई थी, हालांकि उसमें कुछ कांग्रेस पार्टी के जो उस तरह के नेता हैं जो अपने चेले चपाटों को टिकट देना चाहते, पार्टी जाए भाड़ में, उन्होंने गठबंधन नहीं होने दिया इनका। लेकिन केजरीवाल ने भी कोई उत्साह नहीं दिखाया था कि हरियाणा में हम लोग जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन करें और 2-5 सीटों पे कर लें। अगर 4-5 सीटों पे करते तो 5 विधायक आज आम आदमी पार्टी के हरियाणा में होते। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो 69 पे लड़ेंगे, और 69 पे लड़े और जमानत जब्त करा के आगे बैठ गए। तो कांग्रेस ने कहा ठीक है, हम भी अपनी जमानत जब्त करा लेते हैं, तुम्हें नहीं बनने देंगे जैसा तुमने हमें नहीं बनने दिया। बात यह है कि केजरीवाल जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो केजरीवाल का भी क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि अब हमें केजरीवाल की आवश्यकता नहीं है। जब हमें कांग्रेस को हटाने के लिए जहां जहां केजरीवाल का यूज करना था वो हो चुका है। कई लोग कहते हैं नहीं, वो केजरीवाल को हटाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत खतरा हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं हटाएंगे। हमने कहा वो आरएसएस को हटा रहे हैं, ये तो केजरीवाल है। जब जब भाजपा के अध्यक्ष ये कह सकते हैं कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम खुद मुख्तार हो चुके हैं, तो भैया ये अरविंद जी क्या है फिर, आरएसएस से बड़े तो है नहीं ये। तो इसलिए अरविंद जी का आखिरी समय आ गया है।
इन्होंने सत्ता का जो भोग करना था, जो वैगन आर से इनोवा और जो है ये दो कमरे के फ्लैट से शीश महल तक पहुंचे हैं, वो उपभोग का समय इनका समाप्त हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। कल आप देख लीजिए, कल इसी टाइम हम और आप चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी, कम पड़ेंगे तो आम आदमी पार्टी के ही विधायक आ जाएंगे, वो चिंता की बात नहीं है। कैसे बनेगी, कितने सीटें आएंगी वो छोड़ दीजिए ना भाई, 36 आएंगी, 52 आ जाएंगी, 46 आ जाएंगी, 65, वो उसका क्या महत्व है। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाएगी, बात खत्म हो गई। तो इसमें कहाँ इतना रोड पर अटकाना, कहाँ इतनी इधर उधर की बातें करना, सीधी बात कीजिए। अब प्राचा जी फिर जो है 2 कंप्लेंट फिर डालेंगे और फिर ये वो नई चीज बताएंगे। ये भी अब देखो, ये भी अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपना काम ईमानदारी से करी, और सबसे ज्यादा ईमानदारी से जो काम कर रहा है चुनाव आयोग। ये अरविंद केजरीवाल तो, उससे तो कुछ और काम है नहीं, उसने फॉर्म 14C टांग दिया उस पर। भैया इलेक्शन कमीशन के पास वही काम है क्या? इलेक्शन कमीशन के पास भाई इतने काम है, वो सारे काम देख रहे हैं अपने, जब समय मिलेगा तो वो टांग देंगे, कोई जल्दीबाजी थोड़ी लगी है उनको। 3 दिन बाद तो देती है रिपोर्ट वो, तो परसेंटेज वगैरह बढ़ाना है, गुना भाग करना है, सारी चीजें वो लगे हुए हैं वो, तो करके अपना करेंगे। तो इसलिए सब बातें बेमानी है। और मैं जरूर चाहूंगा कि शशि जी मूर्ति का नाम जरूर बताएं भाई, पुतला कौन सा है वो, ताकि हम लोग थोड़ा सावधान हो जाए। प्राचा जी भी दिल्ली में रहते हैं, इनके ऊपर ना गिर जाए, थोड़ा अपना हम लोग डिस्टेंस बनाए। तो भाई पुतला बताएं, आपका तो शिवाजी का पुतला गिरा, शिवाजी महाराज का हम लोगों को बड़ा दुख है ना। अब वो ठेकेदार अभी पकड़ में आया कि नहीं आया, उससे वसूली हुई कि नहीं हुई, कितना उसको या पैसा दिया था कि नहीं दिया था, वो अलग विषय है। लेकिन भाई पुतला हमारा दिल्ली वाला बताइए जी। संजीव जी, प्राचा जी की बात मैंने सुनी, और प्राचा जी ने कई बार स्लीपर सेल वर्ड का यूज किया। अब इन्होंने असली नब्ज पकड़ी है, और आप इसको बड़ा गंभीरता से इस चीज को समझिए। जो मैं सीधे सीधे नहीं कह रहा था, जो मैं इशारों में बात करता था, वो इन्होंने क्लियर कह दी है। और मैं जो कह रहा था प्राचा जी लगातार कर रहे हैं, करेंगे क्या, इसमें जो मामला है जितना हम दे रहे हैं या प्राचा जी प्रस्तुत कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज का फर्ज बनता है कि वो उसको लेके आगे बढ़ें। और जब वो बढ़ने की कोशिश करते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में स्लीपर सेल है, और कांग्रेस में जिनका नाम भी इन्होंने ले दिया, वो खाली एक नहीं है, वहां भाई साहब कम से कम दर्जनों हैं। और जब तक दर्जनों का पता लगेगा, जब तक एक्शन होगा, गंगा में पानी बहुत बह चुका होगा, और इसीलिए आज तक गंगा में पानी बह रहा है। दिल्ली की जो सरकार की मैं बात कर रहा हूं, वो तो पूरा स्लीपर सेल का गुच्छा है, वो गुच्छा तो खत्म होने जा रहा है, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं। तो बात यह है कि इनके भरोसे पे नहीं होगा काम ये। अब ये बात देखो, प्राचा जी यहाँ बैठे हो या जितने हम बैठे हो यहाँ, हमने तमाम पार्टियों की बात छोड़कर हम जन आंदोलन पे आ गए ना। तो जन आंदोलन तो फिर जन आंदोलन है, वो तो सड़क पर लड़ाई होती है। तो वो सड़क वाली लड़ाई तो अभी शुरू हुई नहीं है, अभी तो सवाल पूछने की, कागज मांगने की, बाकी के उसके संविधान की, अदालत की, उनकी बात चल रही है ना। अभी तो चुनाव आयोग की बात हम कर रहे हैं ना। जब हम सड़क पे उतरेंगे फिर तो चुनाव आयोग की बात होगी नहीं, फिर तो कोर्ट की बात होगी नहीं, फिर तो वही निर्णय चाहिए। भाई किसानों को अगर निर्णय हुआ है और बिल वापस लेने पड़े हैं, तो वो किसी कोर्ट ने तो कराया नहीं, वो तो जन आंदोलन ने कराया। वो तो सड़क पे बेचारे 13 महीने बैठे हैं। आज आप देखिए 3 महीने होने वाले हैं डल्लेवाल को, कोई पूछ रहा है क्या? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जन आंदोलन तो होगा, करना ही पड़ेगा। पार्टियों के भरे से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टियां कोई छोटी चोर है तो कोई बड़ी चोर है। इसलिए मैं बात कर रहा था दिल्ली वाली बात, कि दिल्ली के भरोसे हम सोचे रहे नहीं भाजपा नहीं आएगी, केजरीवाल जी जीत जाएंगे, तो वो मूर्ख समझ रहे हमें। कोई बात नहीं, ए नहीं जीता तो बी जीत गया। मैंने बहुत पहले कहा था संजीव जी कि आम आदमी पार्टी के कुछ दूसरे लाइन के नेता कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए थे, जिसमें इनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी थे। किसी ने कहा अरे ये तो लग रहा था कि यही सीएम बनेंगे, और ये तो आज भाजपा में ज्वाइन कर ली। मैंने देखिए, ये जो है भाजपा में ज्वाइन करें, आम आदमी पार्टी में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो जैसे टाटा है, टाटा ग्रुप है ये। अब ये टाटा मोटर में काम कर रहे थे, अब इनको टाटा पावर में भेज दिया है, सीईओ ऊपर बैठे हुए हैं। तो एक ही है ये,
आइए इधर काम करें, उधर आप अगर मैं बार बार कहता हूं लोगों को, अगर आपको केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को समझना है तो 2010 के रामलीला मैदान के आंदोलन का अध्ययन कीजिए और आप समझिए कि कांग्रेस को बाहर करने के लिए ये कैसे षड्यंत्र किया गया था और उसमें कितनी बढ़िया सफलता मिली, और वो लोग कहाँ हैं आजकल। 60-70% लोग तो भाजपा में वो एंजॉय कर रहे हैं, बाकी बचे आम आदमी पार्टी में सत्ता एंजॉय कर रहे हैं। तो हमें समझ में नहीं आता है ये, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं। तो अब जो बात प्राचा जी कर रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं, बात बदल गई है, चीजें बदल गई हैं, और मैं इसलिए कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है, आम आदमी पार्टी भी समझ चुकी है कि अब उसकी उपयोगिता का कोई मतलब नहीं है। अब मामला दूसरा होगा। अब भले ही कांग्रेस जो है बाद में आए, 1 साल के बाद आए, 5 साल के बाद आए, 2030 में आए, लड़ाई तो इन्हीं पार्टियों की होगी। अब कांग्रेस का भी सफाया कब होगा और कांग्रेस में जो जहर घुला हुआ है वो कब शुद्ध होगा, उसको भी देखना होगा जी।